चलो भैया, कल हम लोग पढ़े पीएच मान। ए प्लीज डोंट बतियाई। पीएच मान कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो इससे कल वाइस शायद रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, परिभाषा सुना देते हैं। बाकी जो कार्य हम लोग पीओएच के साथ आज करने वाले हैं, पीओएच मान, वैसे ही सेम इसमें कल किया गया था। परिभाषा इसलिए रिपीट करें, कल थोड़ी सी वाइस रिकॉर्ड नहीं पाई थी इस वजह से। पीएच मान किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात कही जाएगी, किसी विलियन का पीएच मान या पीएच मान संख्या 10 पर वह ऋणात्मक घात होता है। पीएच मान संख्या 10 पर वह ऋणात्मक घात होता है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है या उसके बराबर होता है। ये बात बताइए थी, सुनो। पीएच मान संख्या 10 पर वह ऋणात्मक घात है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है या के बराबर होता है। ये कल परिभाषा बताई गई। इसी पर डेरिवेशन हल करके क्या आया था? P पर H इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 H पर प्लस, ये डेरिवेशन आया था। आज हम लोग पीओएच मान के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेम परिभाषा वैसे ही कार्य करेगी, सेम टू सेम परिभाषा वैसे ही कार्य करेगी। समझते हैं क्या है, किसे कहते हैं, और इसका भी डेरिवेशन करके जैसा लगेगा। कहेंगे पीओएच मान संख्या 10 के ऊपर वह ऋणात्मक घात है। पीओएच मान संख्या 10 पर वह ऋणात्मक घात है, जो हाइड्रोक्सी आयन, पीओएच मान संख्या 10 पर वह ऋणात्मक घात है, जो हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है या के बराबर होता है। कल एच था तो एच पर प्लस के बराबर था, आज ओएच है तो यह किसके बराबर है? ओएच के बराबर। सारा कुछ कल के जैसा होगा। हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 और कहेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 6 है। राइटिंग के बड़ी मजाक उड़ाओगे गधा लोग। दोनों पक्षों में लॉग बेस 10 लेने पर लगाया जाए, दोनों पक्षों में लॉग बेस 10, दोनों तरफ क्या जाएगा? लॉग बेस 10। बेस को एकदम कल से बताया छोटा लिखा, जिसके कॉपी में बड़ा लिखा हुआ देख लिए बेस को, समझ में आया गधा? दांत उखाड़ लेंगे। लॉग बेस 10 और 10 के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस पीओएच। देखो भैया, ये तो ठीक है, ये किसका दिख रहा है फार्मूला बनता हुआ? एम पर एन ना, पावर दिखे जैसे समझ लो किस पर चला जाएगा? एम टू द पावर एन। यानी सूत्र होता है हमारा लॉग एम टू द पावर एन इज इक्वल टू एन लॉग एम। पावर कहां जाता है? आगे, यानी माइनस पीएच कहां पटक देगा भैया? आगे। तो क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस 10 OH पर माइनस बराबर, ये आगे पटकेंगे तो माइनस POH लॉग बेस 10, और क्या बचेगा? 10 बचेगा कि नहीं बचेगा? m टू द पावर n। देखो m 10 हो गया, n क्या हो गया? माइनस पीएच, तो माइनस पीएच के साथ पूरा आगे आ गया। कल हमने बताया था जिस लॉग का आधार और वैल्यू दोनों क्या होता है? बराबर होता है, उस लॉग का मान कितना हो जाएगा? 1। यानी सर जी लॉग बेस 10 OH पर माइनस बराबर माइनस POH गुणते 1, इस पूरे का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे? हम कहेंगे दोनों पक्षों में किसे? माइनस से क्या करने पर? गुणा करने पर। कर दो भैया गुणा। माइनस लॉग बेस 10 OH पर माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस POH। एक का गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब चाहे इसके बराबर, तो ये POH के बराबर लिखेंगे ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? POH बराबर माइनस लॉग बेस 10 और OH पर माइनस। कल वाला सेम काम था, बस OH की जगह पर क्या था? कल H था बस। कैसे? कल नहीं आया था क्या?
माइनस एक्स बराबर माइनस वाई है, तो मतलब भैया है कि हम वाई बराबर माइनस एक्स ना लिख सकते हैं। ना भैया, उनका कहने का मतलब यह ना, जैसे माइनस एक्स बराबर वाई है, तो वाई बराबर माइनस एक्स ना लिखा पाई, कैसे हो जाए? हाई सर जी हरिया आई माइनस हो जाए, हरिया जाए प्लस हो जाए। अरे गधा, जब दोनों को पक्षांतर हो तो कहा चिन्ह बदलेगा? जब दोनों पूरा घूम गया तो कहा बदलेगा? जब एक को भेजते, खैर हम इसको इधर भेजते और इधर जीरो रहता, तो वाई और इधर जाता था माइनस से क्या हो जाता? प्लस एक्स में हो जाता। कैसे सर जी आई एक बड़ा भाई, ऐसे कैसे हो गया है? अरे तुम उन लोगों से बड़े तो मेंटल हॉस्पिटल के लोगों हैं जो इतना कपड़ा तक नहीं समझ में आ जाएगा, बताते कि हाँ ऐसे हो सकता है। पर कैसे समझ आ कि ना भाई, पहले बताओ। ऐसा तो नहीं कि बेइज्जती खराब होने से करा कि समझ में आ गया, ये सभी बेइज्जती खराब होगी। आ गया ना? हाँ देख लल्ला समझा देते फिर से। एक्स माइनस वाई बराबर अगर जेड लिखा था तो है जेड है के यार भेजे के एक्स हरियां रह जाई, भाई हरियां जाई तो जेड प्लस का हो जाई वाई। ठीक है, लेकिन ये भैया माइनस एक्स बराबर अगर वाई है तो माइनस एक्स बराबर वाई लिखा, और चाहे कि वाई बराबर का लिखा माइनस एक्स लिखा, दोनों बतिया का है बराबर है, दिक्कत है। चलो जी देखा जा, ऐसा ऐसा अगर आ गया तो दिमाग पंचर हो जाएगा भैया, फिर पंचर बनाने मशीन पे जाना पड़ेगा पंचर बनवा। परिभाषा पहले सुना फिर को उतर गया, परिभाषा खुद से लिखना तुम लोगों को। आज क्या लिखोगे? कल से परिभाषा चिल्लाते आ रहे हैं कई बार से। लिखोगे पी ओ एच मान, पहले परिभाषा लिखेगी बच्चा, तब आई जाके उतारेगी, कहीं पे उतारना शुरू कर दिया। पी ओ एच मान संख्या 10 पर वह ऋणात्मक घात है। परिभाषा समझ में आ रहा है ना? पी ओ एच मान हेडिंग है, लिख रहे हैं हम लोग कि पी ओ एच मान किस पर भैया? संख्या 10 पर वह ऋणात्मक क्या है? घात है, जो हाइड्रॉक्सी आयन कोष्टक में OH पर माइनस की सांद्रता को क्या करता है? प्रदर्शित करता है, जो हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। समझ में बात आ गई? एक छोटका कोष्टक में नंबर लिखिए, जन सांद्रता लिखेंगे तो बड़ा दिखाएंगे, जन सांद्रता को लिख रहे हैं पूरा लिखिए हाइड्रोक्सी आयन, तो हाइड्रोक्सी आयन किसको कहते हैं? OH पर माइनस को की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। हो गया परिभाषा, डेरिवेशन वहां तक लिख डालो। चलो भैया अब हम लोग समझेंगे पीएच तथा पीओएच में संबंध। पीएच तथा पीओएच में संबंध मोनू से मांग लेना, मोनू का पूरा दे देगा। पीएच तथा अच्छा पीएच तथा पीओएच में संबंध, बातें नहीं। अब इसके संबंध हल करने के लिए एक सूत्र पहले लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग जल का आयनिक गुणनफल पढ़ेंगे, हम बताएंगे। जल का आयनिक गुणनफल एक नियम है जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सी आयन की जो सांद्रता है, इन दोनों का गुणनफल 1.0 गुणते 10 के पावर -14 के बराबर होता है। यह सूत्र है जी। किसी शुद्ध जल के, सुनो परिभाषा भी बता दे रहे हैं, हालांकि बाद में लिखाएंगे वो परिभाषा, यहां पर डायरेक्ट उसका प्रयोग किया जा रहा है। किसी शुद्ध जल के, जल को हम तोड़ेंगे तो जल दो भागों में टूटेगा, H प्लस OH पर माइनस में। तो किसी शुद्ध जल के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और उसके हाइड्रोक्सी आयन की जो सांद्रता है, इसका जो गुणनफल, गुणा किया ना, गुणनफल एक स्थिरांक होता है KW के बराबर, जिसे हम जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और KW का मान तय होता है
के डब्ल्यू का मान होता है 1.0 गुणित 10 के पावर -14। तो यह मान यहां पर रख देते हैं तो क्या बन जाता है एच पर प्लस इंटू ओ एच पर माइनस बराबर 1.0 गुणित 10 के पावर -14। इसी फार्मूले का इस्तेमाल हम करेंगे पीएच और पीएच निकालने के लिए। ये परिभाषा भी आगे हम लोग पढ़ेंगे जानेंगे। तो जानते रहो कि यही चीज फार्मूले को उठाकर यहां पर लाया गया। अब कुछ नहीं, जो पिछले हर एक में काम किया हमने वही काम इसमें फिर से वही काम करना है। क्या काम करे तो भैया लॉग बेस 10 लिया जाएगा। कहेंगे समीकरण 1, कहेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग बेस 10 लेने पर लगा दो जी। अब थोड़ा सा बड़ा होगा, कठिन होता जा रहा है धीरे धीरे। लॉग बेस 10 एच पर प्लस इंटू ओ एच पर माइनस बराबर लॉग बेस 10। ये भी हमें एक में गुणा करना कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक लिखना कोई जरूरी है? एक हटा देंगे, क्या लिख सकते हैं 10 की पावर सीधा -14 लिख सकते हैं क्या? हो गया जी। देखो यहां पे दो फार्मूला इस्तेमाल होगा। एक फार्मूला लॉग m इंटू n बनना है ना, तो क्या बनेगा लॉग m प्लस लॉग n बनेगा। और एक फार्मूला क्या बन रहा है भैया लॉग m टू द पावर n, तो क्या होगा n लॉग m। दोनों बना कि नहीं? तो इसको सर जी हम m मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं n। तो जरा तोड़ेंगे तो बताओ इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं लॉग बेस 10 m की जगह क्या लिख सकते हैं h पर m की जगह h पर प्लस लिख सकते हैं ना। देखो आई m हुआ और आई क्या हुआ n हुआ। तो इसके आधार पर तोड़ेंगे तो m के जगह पर क्या लिख सकते हैं h पर प्लस और प्लस लिख देंगे, क्या बन जाएगा लॉग बेस 10 और n की जगह पर क्या लिख देंगे ओ एच पर माइनस बराबर। ये भैया हाई m है m टू दी पावर है, पावर हमेशा कहां पटक देता है लॉग आगे पटक देता है। -14 आगे आ जाएगा लॉग बेस 10 और कितना बचेगा 10। लॉग बेस 10 बचेगा, नीचे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, एक स्टेप और चला जाएगा। अब इसको आगे अगर हम बढ़ाएंगे जरा समझना, क्या लिख सकते हैं लॉग बेस 10 एच पर प्लस और प्लस होता है लॉग बेस 10 ओ एच पर माइनस बराबर 14 गुणते 1 लिख सकते हैं। एक से मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं जी इसको लॉग बेस 10 एच पर प्लस और प्लस लॉग बेस 10 ओ एच पर माइनस की सांद्रता बराबर कितना -14 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हम लोग एक बात अभी हाल ही में पढ़े हैं कि सर जी पीएच बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 एच पर प्लस होता है क्या? देखिए आगे क्या लगा होगा, जब माइनस लगा है क्या तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो हम कह दें दोनों पक्ष में क्यों ना से गुणा कर ले पर माइनस से, हम कह देंगे दोनों पक्षों में क्या करने पर माइनस से गुणा करने पर गुणा करेंगे तो हम प्लस माइनस माइनस हो जाएगा लॉग बेस 10 एच पर प्लस बड़का कोष्टक में पैक कर दे, पैक करते चल रहे है प्लस को प्लस ही लिखते हैं हमें, माइनस का अंदर गुणा कर देते हैं माइनस लॉग बेस 10 ओ एच पर माइनस की। ये भैया है जरा बता प्लस माइनस माइनस है ना हो जाएगा फिर से, तो हेजम पूरा इसे माइनस लिखते फिर बाद में दिक्कत होती। तो हमने क्या कहा कि प्लस को कॉमन कर लिया हम, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी प्लस 14। जरा माइनस से फिर से इसको कॉमन करके देखो ऊपर वाला बनना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। ऊपर वाला बन रहा है ना, कोई अंतर नहीं है। हम जानते हैं क्या जानते हैं सर जी pH बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 एच पर प्लस और POH बराबर होता है माइनस लॉग बेस 10 OH पर माइनस। ये दोनों मान उठाकर रख दें इसमें है कोष्टक में भैया। इस पूरा मान किसके बराबर है लॉग माइनस लॉग बेस 10 एच पर प्लस किसके बराबर पीएच के ना, टोटल प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिए। यह पूरा माइनस के साथ किसके बराबर है
POH बराबर कितना हुआ 14, यानी लिख सकते हैं सर जी P पर H प्लस POH बराबर कितना 14। यह फार्मूला बन गया। इस फार्मूले का कब इस्तेमाल करेंगे? उस समय जब कोई एक मान पता हो हमें, जब कोई एक मान पता हो दूसरा पता करना हो। जैसे पीएच पता हो तो पीओच निकल जाएगा, और पीओच पता हो तो क्या निकल जाएगा? इसमें कोई एक आयन पता हो, हाइड्रोक्सी पता हो तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन पता हो तो क्या निकल जाएगा? हाइड्रोक्सी निकल जाएगा। मामला क्लियर हुआ? सिंपल से पुरानी वही बातें हैं, फिर से रिपीट कर दें, सुनो। H पे प्लस इंटू एच माइनस की सांद्रता का मान 1.0 गुणित 10 माइनस 14 के बराबर होता है जल का आयनिक गुणनफल में। उसी फार्मूले को हमने यहां पर लिखा, दोनों पक्षों में लॉग बेस 10 लिया, इधर लॉग बेस 10 लगाया, इधर लॉग बेस 10 लगाया, लॉग लगाते ही लॉग m इंटू एन जैसा बनने लगा। यह पूरा एक ही में है, दोनों अलग से नहीं है, यह दोनों किसमें था? एक ही में था। तो लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n, दोनों प्लस में बदल जाता। तो इन दोनों को हमने यहां पे प्लस में कर दिया, तोड़ दिया। लॉग बेस 10 H प्लस लॉग बेस 10 OH माइनस m टू दी पावर n, तो n कहां पटक देता है? आगे, माइनस 14 लॉग बेस 10 हो गया। ठीक है सर जी, लॉग बेस 10 का मान 1 हो गया, लिख दिया हमने, ऊपर लिख दिया गुणा करने के बाद इतना ही हो गया। अब हमने कहा दोनों पक्ष में माइनस से गुणा करेंगे। अब देखो दोनों पक्ष में माइनस से गुणा करेंगे तो डायरेक्ट ये बन जाता, ऐसा बनता, बनता कि नहीं बनता? तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा है माइनस से कर दे तो ऐसा क्यों नहीं बनाया? बनाएंगे ऐसा ही, लेकिन हमने दोनों में से प्लस को कॉमन किया है। प्लस कॉमन किए तो प्लस बाहर आ गया, कोष्टक में ये हो जाएगा। जब इसमें से प्लस निकाले प्लस बाहर आ जाएगा और कोष्टक में क्या लग जाएगा? माइनस। अब गुणा करो ना, प्लस माइनस माइनस फिर से ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा सारी चीजें। तो हमने कुछ अलग नहीं किया गलत चीजें, बस थोड़ा सा हमने बस सूत्र बनाने के लिए कॉमन चीजों को कर लिया जी। ये माइनस लॉग बेस 10 पीएच के बराबर, ये माइनस लॉग बेस 10 OH POH के बराबर, दोनों जगह पर मान रख दिया, फार्मूला बन गया P पर H प्लस PH बराबर 14। यानी कोई भी एक मान हमें पता होगा तो दूसरा मान हम आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चीजें समझ में आ गई? उतार लो यहां से लेकर यहां तक पूरा संबंध।